काशिफ ये फरमाइए, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा गिल्ट जिस पे कॉन्शियस जो है वो तंग करता रहता हो कि यार काशिफ महमूद ये ज़िंदगी में गलती हुई मुझसे? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद अपने अपने वालिद साहब के साथ जो है उनके आखिरी या मैं उनके साथ इतना घुल मिल नहीं सका। एक झिझक सी थी दरमियान में कि एक लिहाज सा था या पता नहीं क्या था, एक तकल्लुफ सा रहा। हाँ, झिझक इज अ राइट वर्ड। हाँ, तो दिल करता था बात करने को, लेकिन समझ ही नहीं आती थी क्या बात की जाए। शायद वो अच्छा, अब वो ही चीज जो है मुझे लगता है कि जैसे ही जो टीन एज होती है, बच्चा 13, 14, 15, 16, जो टीन डबल टीन जो है ना 19 तक, ये इस वक्त जो है जब ये टीन शुरू होता है तो बाप और बेटे के दरमियान में ना एक फासला बनना शुरू हो जाता है। और टीन एजर को लगता है कि बाप से बड़ा कोई विलन नहीं है उसकी लाइफ में, और वो फासला बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि बाप ने हर बुरे काम से उसको रोकना है, टोकना है। माँ ने भी टोकना है, लेकिन माँ एक अजीब सी है, वो डांट भी देती है तो उसकी डांट पकड़ाई नहीं देती। बाप कुछ भी कहता है तो उसकी डांट जो है ना वो लंबे अरसे तक अरसा रहती है, तो उस वक्त तक रहती है जब तक आदमी खुद बाप नहीं बनता। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे छोटे भाई वासिफ ने जो है वो शायद वालिद साहब के साथ ज़्यादा, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, आज भी रहते हम इकट्ठे ही थे। मैंने अपने वालिद की बहुत सी ड्यूटियां निभाई हैं, वो उस तरफ की बात नहीं कर रहा, मैं समझ, मगर वो झिझक नहीं क्रॉस कर सके। वो जो झिझक है, वो जो जफ्फी डालने का दिल करता है, कहने का दिल करता है, वो नहीं हो पाया। क्या बात जो काशिफ कहना चाहते थे हमेशा नहीं कह सके आजकल? देखिए, शायद मैं बहुत देखता हूं कि बाप बेटे बहुत घुल मिल के दोस्तों की तरह रहते हैं, लेकिन मैं अपने वालिद से मोहब्बत करता हूं और उसी के नाम पे मैंने ये हॉस्पिटल बनाया, लेकिन शायद वो झिझक ख़त्म नहीं हो पाई। अब वो क्यों नहीं ख़त्म हो पाई, ये इस चीज़ का शायद मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं काश मैं जो है मैं और मेरे वालिद साहब दोस्तों की तरह रहते। वो अच्छा क्या है कि जब महफिल में बैठे होते थे तब हम बहुत मजाक कर लेते थे, लेकिन 1 to 1 नहीं था। ये क्यों नहीं था मुझे नहीं पता, और मुझे उनके साथ बैठना चाहिए था ज़्यादा वक्त, मैं नहीं बैठ सका। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई ओबीडियंट बच्चा नहीं था। आप मेरी वालदा से पूछ सकते हैं, वो मुझसे बहुत खुश इस दुनिया से गए हैं। और मैं आपको यकीन करें शाहजी, लोग झूठ बोलते हैं, ये जो झिझक है ना, ये बड़ी ही अजीब व गरीब चीज़ है, ये पता नहीं क्या है। तो अब बहुत अहम बात कर रहे हो। हाँ। क्यों हम उसको क्रॉस करके नहीं कप के क्यों नहीं असी जफ्फी पा सकते एक दूसरे नू, अपने रिश्तियां कह सकते कि यार आई लव यू यार, मैं तेरे मोहब्बत करना। मुझे ऐसा लगता है कि सोचते रहने कह नहीं सकते। हाँ, वालिद और बेटे का जो है ना, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है ये झिझक। और खास तौर पे जो मेरी आपकी जनरेशन 90s के, तो ये हर घर का, हर शख्स का मसला। हाँ, हमारी बात सुनने के बाद अगर कोई सुन रहा है और उसको लग रहा है कि उसके साथ भी ऐसा है, तो अगर आपके पास वक्त है तो कोशिश कर लीजिए, मेरी तरह सिर्फ देखते ना रहिए, कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। और ये इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मैं डिसओबीडियंटनेस की बात नहीं कर रहा। तमाम तर मोहब्बत, एहतराम और खिदमत के बावजूद वो झिझक नहीं जाती। मैं समझ पॉइंट। और यहाँ पे ना मैं एक बात ये भी करता चलूं कि बेटे तो ठीक है झिझक महसूस कर रहे हैं, तो बाप भी तो झिझक महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से है। तो अगर कोई बाप मेरी बात सुन रहा है तो बाप को भी थोड़ी सी करनी चाहिए। मैं शायद हो सकता है
अब्बू को भी ये गिल्ट हो कि वो भी चाहते हो कि यार मैं गपशप लावा लेकिन नहीं लग रही, तो ये दोनों तरफ से ही कुछ कोशिश हो तो ज्यादा अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और काशिफ के साथ लाजमी बात है तकरीबन 30 बरस का ताल्लुक़ है, तो पुरानी उस ज़माने की चीज़ें जो है मुझे याद आ रही थी, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। काशिफ तो खैर आते जाते रहेंगे जैसा कि उन्होंने कहा, मगर ऐसे ही जब को बहुत प्यारा हिजरत कर गया इस मुल्क से, तो मुझे याद है गज़ल मैंने कही थी उसी ज़माने में, पहली किताब में थी, मुझको मालूम है तुम बदल जाओगे जाके परदेस में। मुझको मालूम है, आपके लिए नहीं है मगर उनके लिए थी। मुझको मालूम है तुम बदल जाओगे जाके परदेस में, मुझको मालूम है तुम बदल जाओगे जाके परदेस में, चाहतों की हदों से निकल जाओगे जाके परदेस में। वाह वाह। और राख हो जाएगी कुर्बतों में महकती हुई जिंदगी, राख हो जाएगी कुर्बतों में महकती हुई जिंदगी, हिजर की आग में तुम पिघल जाओगे जाके परदेस में। वाह वाह वाह। और ठंडे मुल्क गए आप, वो भी ठंडे मुल्क गए थे। ये बता दूं तुम्हें सर्दियां आग बरसाएंगी उस जगह, ये बता दूं तुम्हें आग बरसाएंगी, ये बता दूं तुम्हें, ठंडे मुल्कों की तरफ जाते हैं ना ज़्यादातर, ये बता दूं तुम्हें, ये बता दूं तुम्हें सर्दियां आग बरसाएंगी उस जगह, सोच लो अब भी तुम वरना जल जाओगे जाके परदेस में। रिदा। अच्छा जी, क्या जी, वाह, ये दोनों एक ही चीज है तकरीबन। ये मैं डोई ले लेता हूँ, ये एक नहीं है दोनों भाई। हाँ, एक लस्सी बनाने के काम आती है, एक फेंटी। लेकिन फेंटी दोनों से पड़ सकती है, फेंटी कॉमन है और जो डिशेस है वो आपको कैसे पता कि इससे मुझे फेंटी याद आनी है? इसलिए कि हमें भी फेंटी याद आती है, क्योंकि मैंने अपनी खाला के हाथ में हमेशा ये देखी है। हाँ। वो कहती होती थी, टुट पैने जाना मरगा जवानियां दी सट खाने ठाड। तो यार काशिफ, एक दफा प्लीज, क्या ये दोबारा हमने सुनना चाह रहे हैं। टुट पैने जाना मरगा जवानियां दी सट खाने ठाड। तो रिदा, हमें सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, तो आप सेगमेंट अनाउंस कीजिएगा। मगर काशिफ का जो शेरी ज़ौक़ है ना, लिटरेचर का, शेरी, स्क्रिप्ट का, सब्जेक्ट का, जुमले को बड़ा आला है। हमेशा जब जब हमने काम किया तो अगर कोई चीज़ उनको पसंद आई है तो इन्होंने हमेशा इन्हीं की पॉइंट आउट किया, इससे मुझे हमेशा अंदाज़ा हो, अब से नहीं तो कर करके हो जाता है, शुरू से, डे वन से। तो मैं चाहूँगा कोई कुछ शेर हो जाए अब। तो मुझे दो पंजाबी के शेर बहुत जो है ना वो जो है ना याद थे, लेकिन अभी मुझे याद है, लेकिन वो आपके ज़ौक़ का नहीं है, वो बदज़ौक़ टाइप का वो शेर है, ऐसी मुझे याद आ गया। तो आप, मैं भी तो हूं सर। आप वो क्या है कि सुना दो चाहिए। नहीं यार, हम बिल्कुल सब सादे से लोग हैं, सब हर चीज एंजॉय करते हैं जी। सिगरेट सुलगाया था तेरी याद मिटाने के लिए, सिगरेट सुलगाया था तेरी याद मिटाने के लिए, कमबख्त धुएं ने भी तेरी तस्वीर बना डाली। अच्छा, भले मैं बदज़ौक़ आदमी, लेकिन अल्लाह की कसम ये नहीं अच्छी बात है ना।